नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं या फिर बालियां 100% निकल चुकी हैं, अगर इन दोनों अवस्थाओं में आपकी गेहूं की फसल है तो इस अवस्था पर आपको इस ताकतवर खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि इस खाद का प्रयोग आप करते हैं इन दोनों अवस्थाओं में किसी भी अवस्था पे, तो आपकी गेहूं की जो पैदावार होगी वह 20 से लेकर 25% तक बढ़ने वाली है। तो ये कौन सी खाद है और आपको कितनी मात्रा में डालनी है, जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हमारी गेहूं की फसल की अलग अलग अवस्था पर अलग अलग खाद उर्वरक स्प्रे का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती है या बालियां निकल चुकी होती हैं, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर हम यह खाद उर्वरक डाल देते हैं तो हमारी पैदावार 20 से 25% तक बढ़ जाती है, लेकिन यही कुछ किसान भाई चूक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो वह जो मेहनत शुरू से करते आए हैं उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि इस अवस्था पर यदि हमारे पौधे को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो हमारी जो गेहूं की पैदावार होगी वह निश्चित ही गिरने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस खास खाद्य के बारे में, आइए उसके बारे में जानते हैं। किसान साथियों, गेहूं में बालियां निकलते समय सबसे ज्यादा जिस खाद की आवश्यकता होती है हमारे पौधे को, इस खाद का नाम है पोटाश। अब यदि आपने गेहूं बुआई के समय पर पोटाश का प्रयोग नहीं किया था तो इस अवस्था पर आपको पोटाश का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बालियां निकल चुकी हैं, बालियां निकल रही हैं, इस अवस्था पर अगर आप पोटाश का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे चमत्कारिक फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अब पोटाश आप स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो पोटाश को दानेदार के रूप में भी डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दानेदार के। यदि आप दानेदार पोटाश डालना चाहते हैं तो MOPU 60% वाला पोटाश आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आपको लगभग 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसका बुरकाव कर देना है। साथ में यदि आप चाहें तो जो जिंक आती है जो 33% वाली, लगभग 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। रिजल्ट आपको और ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। यदि आप दानेदार खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते तो इस अवस्था पर आप अपनी गेहूं की फसल में 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50 सिर्फ पोटाश पाया जाता है और इसका भी रिजल्ट काफी ज्यादा बेहतरीन है। यदि हम स्प्रे की मात्रा की बात करें तो स्प्रे के लिए आपको मात्र 1 किलोग्राम NPK 0050 लेना है और लगभग 120 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इन स्प्रे खाद का प्रयोग करने के बाद हमें कौन से फायदे आखिर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो कि किन भाइयों हमारी जो गेहूं की बालियां हैं, बालियों का साइज बड़ा होगा, गेहूं की बालियां स्वस्थ होंगी और हमारी जो गेहूं की बालियां हैं उनमें 100% दाने का भराव होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी वह बहुत ज्यादा शानदार होगी। दाने आपके पतले, कमजोर, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर यदि इस अवस्था पर हम पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे दाने की क्वालिटी किसान भाइयों बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। दाने कमजोर, पतले और पिचके आते हैं। लेकिन यदि इसका प्रयोग आप करते हैं तो आपकी जो गेहूं की बालियां हैं उनमें स्वस्थ दानों का भराव होगा। दाने आपके मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार होंगे, जिससे आपको भविष्य में बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। इसके साथ ही और अन्य कई सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे की जो गेहूं की फसल है वह भविष्य में गिर जाती है, लेकिन इस अवस्था पर यदि आप पोटाश का प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की जड़ों का विकास अच्छे से होगा। आपके गेहूं का जो तना है उसको भी काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। यदि भविष्य में जब गेहूं के बालियों में दाना भर जाएगा, तने के ऊपर हमारे लोड पड़ेगा, तो इस स्पर का ये प्रयोग आप पहले से किए रहेंगे तो आपका तना काफी ज्यादा मजबूत रहेगा। बहुत कम संभावना है कि आपकी गेहूं की फसल गिर पाए। और जो अन्य फायदा होगा, हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों भविष्य में यदि किसी छोटे मोटे रोग का अटैक होता है तो हमारा पौधा उसको भी सहन कर जाएगा। साथ ही पोटाश जो है किसान भाइयों हमारे जो मिट्टी का तापमान है उसको भी काफी हद तक नियंत्रण में रखता है। तो यदि आप किसान भाइयों सच्चाई करने में 4 से 5 दिन लेट भी हो जाते हैं तो आपका पौधा जो है वह सहन कर लेगा। सूखे के प्रति आपकी फसल को झटका नहीं लगेगा। तो यदि आप भी अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं
तो जब गेहूं में बालियां निकल चुकी हों या बालियां निकल रही हों, इस अवस्था पर आप पोटाश का प्रयोग जरूर करें। निश्चित ही किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह इस साल आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हर इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें।